दिल्ली में एक ऐसी जगह है जो कि काफ़ी ज़्यादा ही हॉरर है। इस जगह का नाम है संजय वन। हाँ, आप लोग कभी ना कभी अगर आप दिल्ली में रहते हो तो घूमने ज़रूर गए होंगे। लेकिन इस जगह सही मायनों में काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड है। इनकी कई सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर काला जादू, भूत प्रेत, पिशाच, इन सब का वास वहाँ पर है। संजय वन इतना बड़ा है कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह घूमने जाओ तो शायद एक दिन में पहुंच भी ना पाओ। और इसीलिए संजय वन की ऐसी कई सारी अनछुई और रहस्यमय जगहें हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब वाइब भी देती है और अजीबोगरीब बातचीत भी होती है। तो ऐसा कहते हैं कि आज से कुछ साल पहले तीन ऐसे दोस्त जिनको काफ़ी ज़्यादा चुल मची थी कि वो हॉरर जगह जाएंगे, हॉरर जगह पे जाके कुछ ना कुछ गेड़ी मारेंगे या फिर दिल्ली के स्लैंग में बोलूँ तो घूमेंगे। तो होता ये है कि ये तीनों के तीनों पहुँचते हैं संजय वन। अब संजय वन में ये लोग दिन में तो पूरा घूम लेते हैं, लेकिन इनको था कि रात को भी हम यहाँ पर घूमने ज़रूर आएँगे। तो होता ये है कि ये जब सामने से यानी कि एंट्री गेट से अंदर जाने का ट्राई करते हैं रात को, तो वहाँ पर तैनात पुलिस उनको रोक देती है और कहती है कि आप लोग कल आना, कल आप सुबह-सुबह यहाँ विज़िट कर सकते हो। रात में विज़िट होना यहाँ पर मना है और ख़तरनाक भी है। अब ऐसा उन्होंने इसलिए भी बोला क्योंकि वहाँ पर कई सारे चोर, लुटेरे भी वहाँ पर होते हैं और कई सारे तरह-तरह के लोग चोरी छिपके वहाँ घुस के छिप जाते हैं, जिसके लिए नॉर्मल इंसान का वहाँ जाना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन इन 3 दोस्तों को जैसे मानो एक ज़िद सी चढ़ गई थी। ये वहाँ पर गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से जाने का नाटक करते हैं। जाते-जाते ये लोग एक जगह पर पहुँचते हैं जो कि संजय वन के ठीक पीछे वाला एरिया था, जो कि एक ऐसा सुनसान एरिया था जहाँ पर कोई भी रोक-टोक या कोई भी रोकने वाला नहीं है। क्योंकि संजय वन को पूरी तरह से कवर करना किसी के लिए भी लगभग नामुमकिन है। तो ये लोग एक ऐसा चोरी-छिपके वाला रास्ता ढूँढ लेते हैं। इसके बाद जैसे ही वो 3 दोस्त आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो ये देखते हैं कि वहाँ से थोड़ा-सा तापमान अजीब ठंडा होने लग जाता है। थोड़ा-सा दिल में घबराहट सी होने लग जाती है। लेकिन ये 3 दोस्त एक-दूसरे की तरफ देख के हँसते हुए आगे बढ़ने लग जाते हैं। जैसे ये आगे जाते हैं, तो वहाँ पर उनको दिखता है एक ऐसा शख्स जो कि अपने सुध-बुध में नहीं होता, जो कि एक अलग ही तरीके से उनको घूर रहा होता है। शुरू में तो इन लोगों को लगता है कि शायद उसने कुछ नशा कर रखा है, इसीलिए वो हमें ऐसे घूर रहा है। लेकिन जैसे ही वो शख्स को क्रॉस करते हैं, वो शख्स पीछे से कहता है, "आ गए तुम सब।" और ये सुनने के बाद वो तीनों के तीनों जैसे ही पलटते हैं, वो शख्स वहाँ पर नहीं होता। यहाँ तो हॉन्टेड चीज़ों की शुरुआत हुई होती है और ये एक अंदेशा होता है उन तीनों के लिए कि अब उनको यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन वो लोग वहाँ से जाते नहीं हैं, बल्कि वहीं पर टिक जाते हैं। वो सोचते हैं कि चलो आगे भी घूमते हैं। वो लोग आगे जाते हैं। तब उन्हें एक पेड़ पे एक लड़की दिखती है जो कि टंगी हुई होती है और ये देखने के बाद तीनों के तीनों हक्के-बक्के हो जाते हैं। जैसे ही वो 2 कदम पीछे उठते हैं और फिर से उस पेड़ की तरफ देखते हैं, तो वहाँ पर कोई भी शख्स या कोई भी लड़की नहीं होती। टंगना तो दूर की बात है। अब उनमें से एक शख्स कहता है कि यार हमें वापस चले जाना चाहिए। ये जगह थोड़ी खतरनाक सी साबित हो रही है। हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। जबकि 2 दोस्त कहते हैं कि यार अभी तो शुरू ही हुआ है। इतनी जल्दी डर गया क्या तू? इसके बाद वो तीनों के तीनों और आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो सामने से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आती है और वो कहती है कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो तीनों कहते हैं कि हम तो यहाँ घूमने आए हैं, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? तो वो कहती है कि हम तो यहीं पर रहते हैं, बंजारे हैं और यहीं पर अपना रह-गुज़र कर रहे हैं। तो वो कहती हैं कि अच्छा, तो आप यहीं पर रहते हैं? वो लड़की भी कहती है कि हाँ, आप यहाँ पर घूमने आए हैं तो चलो हम ही आपको घुमा देते हैं। वो तीनों मान जाते हैं, लेकिन उनमें से एक दोस्त जो डर चुका था, वो कहता है कि यार हमें नहीं जाना चाहिए। इतनी रात को ये लड़की सामने से आ रही है। पीछे एक शख्स हमें ऐसा मिलता है जो कि हमें कहता है कि आ गए तुम। और फिर वो पेड़ जिस पे हमें एक लड़की टंगी हुई दिखती है। थोड़ा अजीब नहीं हो रहा? वो 2 दोस्त कहते हैं कि छोड़ ना यार, देख कितनी खूबसूरत लड़की है। और इस तरह से वो तीनों उस लड़की के पीछे-पीछे चले जाते हैं। वो पीछे-पीछे चलते-चलते जंगल की एक ऐसी गहराई में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर रोशनी क्या, रोशनी का तिनका भी नहीं होता। तभी वो लड़की अपनी आवाज़ को मानो बदल चुकी होती है और ऐसा लगता है जैसे 2 आदमी एक साथ बोल रहे हैं उस लड़की के अंदर से। अब तुम यहाँ से कहाँ जाओगे? तुम्हें मैं लाई हूँ यहाँ पे। तुम्हारे साथ अब क्या होगा तुम्हें नहीं पता। संजय वन अब तुम्हारा भी है और तुम अब यहीं पे रहोगे, कभी भी बाहर नहीं जा पाओगे।
ये सुनने के बाद जो दोस्त होते हैं वो एक-दूसरे को देख के हैरान हो जाते हैं कि लड़की की आवाज़ को हुआ क्या? वो एक जो डरा हुआ था वो और ज़्यादा डर जाता है। वो कहता है कि मैंने कहा था ना ये जगह सही नहीं है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। वो 2 दोस्त कहते हैं कि हाँ यार, बात तो इसकी सही है, अब क्या करें? तो एकदम से वो लड़की पलटती है और जैसे ही वो पलटती है उसके चेहरे में चेहरा नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे मानो कि पूरा का पूरा चेहरा गायब-सा है और जो थोड़ा है वो जला हुआ है और उसकी आँखें एकदम सुर्ख लाल हो रखी है, जिस पे जो है काले रंग की पुतली नहीं है, पूरा सफ़ेद और लाल। इन्हीं से वो पूरी की पूरी आँखें हैं और जब वो इनको देखती है, तीनों के तीनों दोस्त इतने ज़्यादा घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, काँप जाते हैं कि वहाँ से बिना सोचे-समझे पीछे की तरफ भागना शुरू करते हैं। उनके कदम रुक नहीं रहे होते हैं और पीछे-पीछे वो जो पिशाच कह लो, भूतनी कह लो या कुछ भी कह लो, वो भी पीछे-पीछे भाग रही होती है। वो लोग अपनी पूरी रफ़्तार और पूरी जान से भागते हैं और वहाँ से निकलने का पूरा-पूरा ट्राई करते हैं। जिसमें से एक दोस्त वहाँ पर गिर भी जाता है, लेकिन वो दोस्त उसको बचाने की जगह इतने ज़्यादा डर जाते हैं कि वो उसको बचाने की जगह वहाँ से भाग लेते हैं और भागते-भागते उनको एक ऐसी कुटिया मिलती है, जहाँ पर एक शख़्स आग जला के बैठा हुआ होता है और वहीं पर थोड़ी-सी रोशनी होती है। वो भागते हुए वहाँ जाते हैं और कहते हैं कि हमें मदद चाहिए, हमें मदद चाहिए। वो पीछे मुड़ते हैं, कहते हैं अच्छा, तो तुम लोग भी यहाँ पर हो और तुम लोगों को भी वो दिख गए। ये सुनने के बाद वो 2 दोस्त सोचते हैं कि ये भी कहीं भूत तो नहीं है और कहीं ये भी तो हमें पकड़ नहीं लेगा। तब वो कहता है कि चिंता मत करो, मैं कोई भूत नहीं हूँ। मैं वो हूँ जो तुम्हारी इस जगह पे मदद कर सकता है। तुम एक काम करो, वो एक मंत्र पढ़ता है और एक आग की लकड़ी को जला के वहाँ रख देता है। वो कहता है कि इस आग की लकड़ी के आजू-बाजू में खड़े हो जाओ और यहीं पर रहना जब तक मैं आ ना जाऊँ। तुम्हारे एक और दोस्त को बचाने जा रहा हूँ। इसके बाद वो शख्स वहाँ से मानो गायब-सा हो जाता है और थोड़ी देर बाद वो आता है और उस लड़के के साथ आता है। उस लड़के का एक हाथ गायब था और सिर्फ़ एक हाथ ही बचा हुआ था। वो अधमरी हालत में था। जब वो वापस आता है, तो वो दोनों दोस्त उसको देख के खुश तो हो जाते हैं, लेकिन एक भ्रम भी होता है कि इसका एक हाथ कहाँ गया? तब वो कहता है कि तुम लोग तो मुझे छोड़ के चले गए। तभी उसने मेरे पे हमला कर दिया और वहाँ पर वो मेरे इस हाथ को पूरी तरह से चबा गई। मेरा ये हाथ अब नहीं रहा। तभी वो यहाँ पर ये शख्स आए और इन्होंने मानो किस तरह से उसको भगा दिया और वो मेरे को बचा के यहाँ लाए। कहते हैं कि आज भी ये 3 लोग जब अपनी इस कहानी को बाहर साझा करते हैं, तो लोग विश्वास नहीं करते क्योंकि जिस कुटिया की ये बात कर रहे हैं, वैसी कोई कुटिया वहाँ पर थी ही नहीं, ऐसा लगता है। वो कुटिया के पीछे-पीछे जब भी ये लोग गए, वो कुटिया कभी भी इनको उस जगह पे नहीं मिली और ना वो शख्स मिला जिसने इन तीनों को बचाया। जैसे मानो कि ऊपर से फरिश्ता उतर के इनकी की रक्षा के लिए उतरा हो, वैसा ही वो समा था। संजय वन एक ऐसी भूतिया जगह है जो दिखने में इतनी खूबसूरत है कि वहाँ जाने का अक्सर मन करता है, लेकिन रात के अंधेरे में वो जगह इतनी खतरनाक है जहाँ पर अकेले तो क्या, आप दोस्तों के एक झुंड के साथ भी ना जाएं तो ही अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी दिल्ली के संजय वन की। आपको ये कहानी कैसी लगी, कैसी नहीं लगी, कमेंट करके बताना। लाइक कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कहानियाँ आएगी।